11 साल का रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी ने गिनाई उपलब्धियां, लेकिन वादों पर खामोशी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर लातूर में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री और विधायक संभाजी पाटिल निलंगेकर, भाजपा लातूर जिलाध्यक्ष बसवराज पाटिल और शहर अध्यक्ष अजित सिंह पाटिल कवेकर ने मीडिया के सामने सरकार की विकास गाथा रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाओं की लंबी फहरिस्त गिनाई गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन ज्वलंत मुद्दों पर जनता को बड़े बड़े वादे किए गए थे, जैसे महंगाई पर लगाम, कालाधन वापसी, बेरोजगारी पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर शिकंजा और किसानों की आय दोगुनी करने की बात, उन पर मंच से एक शब्द तक नहीं बोला गया। क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ विकास का गुणगान थी या फिर असली सवालों से बचने की रणनीति? जनता के मन में अब यही सवाल उठ रहा है, विकास हुआ या सिर्फ प्रचार? बीजेपी ने बताया 11 साल का विकास रिपोर्ट कार्ड, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन और किसानों की बातों पर साधी चुप्पी। लातूर से न्यूज फर्स्ट के लिए हारून मोमिन की रिपोर्ट। ये 11 साल भारत को आत्मनिर्भर भारत करने वाले 11 साल थे। इस 11 साल में भारत ने खुद की इंडस्ट्री देश में खड़ा की और उसमें से अपने जो इंपोर्ट किया जाता था उस पे ना डिपेंड रहते हुए अपने देश में निर्मित के ये 11 साल में भारत देश को सुरक्षित बनाने का काम इस 11 साल में हुआ। देश में रोटी, कपड़ा और मकान तीनों चीज के ऊपर हर व्यक्ति को उसके अधिकार का घर मिले, ये कोशिश माननीय मोदी साहब ने इस 11 साल में की है। तो ये 11 साल आत्मनिर्भर भारत के लिए, 11 साल विकसित भारत के लिए, और आज दुनिया में 4 नंबर की, 4th नंबर आवर इकोनॉमी स्टैंड्स, आज अपन 4 नंबर पे आज अपनी अर्थव्यवस्था है। तो ये 11 साल में अर्थव्यवस्था को भी चालना देने वाले ये 11 साल। तो इस 11 साल को भविष्य में आज अपन सुरक्षित है, तो अपने आने वाली भी पीढ़ी अगर सुरक्षित होनी चाहिए तो मोदी साहब का ही नेतृत्व देश में होना चाहिए। 11 साल होने के ऊपर क्या क्या आपके जो सेवा मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि ये हमने कोई ऐसा नहीं है, ये हमको जनता ने हमको दिए वाली जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम सेवा के माध्यम से जनता की 140 करोड़ जनता की सेवा करने का प्रयत्न हमने इस 11 साल में किया है। और निश्चित ये जो सेवा हमने 11 साल में की है, ये सेवा जनता के लोगों तक, आखिरी आदमी तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, कोशिश करेंगे। रेलवे कोच फैक्ट्री के बारे में 2019 से उद्घाटन हुआ था, लेकिन अभी एक भी कोच वहां से बाहर नहीं है। क्या कहोगे, कब तक वहां से कोच निकलने की उम्मीद है? 2019 में भूमि पूजन हुआ, 2023 में उद्घाटन हुआ, बीच में किया था कि 2020 तक आ जाएगी। बीच में अपने को कोविड के 2 साल जो हुए वो उसमें अपने को अड़चन 2 साल बीच में काम बंद रहा, लेकिन हमारी रेलवे कोच फैक्ट्री, मराठवाड़ा कोच फैक्ट्री तैयार है, नई भर्ती चालू है, लोगों का रिक्रूटमेंट वहां पे चालू है, एग्रीमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी पार्टनर हमारी रशियन कंपनी जो रेलवे के साथ इंडियन रेलवेज के साथ काम कर रही है। और लातूर में जो रेलवे कोच बनने वाले हैं, ये सिर्फ भारत में ही नहीं तो दुनिया भर में यहाँ से रेलवे कोच जाने वाले, इस तरीके का काम यहाँ पे चालू है। हमें जो जगह अलॉट हुई थी उसमें अभी भी हमको एक 40 एकड़ जगह कम पड़ रही है, उसका भी राज्य सरकार ने उसको भी मान्यता दी है, और वो एडिशनल 40 एकड़ भी वो फैक्ट्री को हम दे रहे हैं। और एक अच्छी तरीके से मराठवाड़ा में एक विकसित एक अच्छा यूनिट बोल के ये आपको दिख के आएगा, और 8,000 करोड़ रुपए बजट में उसके लिए प्रोविजन किया है। कोच कब तक निकलेंगे? अभी चालू है, काम चालू है, अभी गए तो कोच का ही काम चालू है। काम जो है युद्ध के कारण रोका गया था, ये क्या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन? कौन सा युद्ध के कारण रेलवे कोच फैक्ट्री का काम जो है बंद किया गया था? नहीं, ऑफिशियल नहीं। देखिए, कहाँ पे किसी की तकलीफ होती है, जो अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर होते हैं उनकी तरफ से, इंडियन रेलवेज की तरफ से, आर्मीनियल की तरफ से कोई डिले नहीं था।
उनकी तरफ से उन्होंने कुछ टाइम मांगा था, ऐसा सुनने में आया है। और वो जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है, उनकी तरफ से कुछ डिले था, वो डिले को हमने कवर करके आगे वो अभी काम चालू है। आज आप वहां जाने के बाद लाइव आपको काम दिख सकता है, रिक्रूटमेंट दिख सकते हैं, काम जो हो रहा है दिख सकता है। हमारे मित्र ने जो पूछा रेलवे कोच कब निकलेगा, एक हमारा सैंपल कोच ऑलरेडी बाहर निकले हुआ है, तो अभी फाइनल कोच भी बाहर निकले।